हाय गाइस, आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो कहने का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में सबसे पहले हमको समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब तक हम केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे में एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको बताएंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि एक हमारा H2 गैस है, ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ और फॉर्मेशन होता है H2O का। इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 2 और यहाँ पे हम क्या कर दें 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है उतने ही राइट हैंड साइड में होंगे, जितने ही लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है उतने ही राइट हैंड साइड में होगा। इसके अगर आपको समझना होगा कि ये बैलेंस कैसे हुआ है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो H2 है, गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज H2O का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब जो रिएक्शन को क्या करता है, प्रोसीड करता है, या जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वह पार्ट हमारा कहलाता है रिएक्टेंट, और जिसका फॉर्मेशन होता है वह पार्ट हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा कहलाएगा रिएक्टेंट क्योंकि यह क्या कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, इसी का रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा। और जो कन्वर्ट होगा जिसमें, वो हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एक से अधिक जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे या डीकम्पोज होंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और यह प्रोडक्ट वन या वन से अधिक, कहने का मतलब एक या एक से अधिक हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो देखिएगा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अब हम बात करते हैं। कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होगा भैया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। कहने का मतलब रिएक्टेंट एक या एक से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है या नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब केमिकल रिएक्शन की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड होता है या केमिकल रिएक्शन जब क्या होता है, खत्म हो जाता है, उस दौरान क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट जो बनते हैं उनका करेक्टर रिएक्टेंट के करेक्टर से डिफरेंट होता है। कहने का मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के करेक्टर में क्या होती है, चेंजिंग आती है। उस चेंजिंग की हम अब बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक आप देखिएगा, चेंज इन स्टेट। कहने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन में क्या आ जाती है, चेंजिंग आती है उसके क्या, फिजिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब अगर लिक्विड है मे बी लिक्विड में ही रहे, लिक्विड है मे बी गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस है मे बी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है गैस है मे बी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड है गैस है मे बी गैस में कन्वर्ट हो जाए या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। कहने का मतलब उसके स्टेट में चेंजिंग आ सकती है और उसके स्टेट में चेंजिंग नहीं भी आ सकती है। स्टेट कहने का मतलब उसकी फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में चेंजिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। जैसे यहाँ पे जो हम एग्जांपल लिए हैं, यहाँ देखिए रिएक्टेंट का फेज क्या है,
गैस है, दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ और जो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा बना है वह प्रोडक्ट किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट। कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट में क्या आ गई है, चेंजिंग आ गई है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके स्टेट में चेंजिंग आ सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टेट में चेंजिंग आपको दिख रही होगी। मे भी अगर मान लीजिए हम गैस की बात कर, कहने का मतलब अगर आप ले लीजिए एस, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कराइए, बनेगा CO2। मतलब कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कन्वर्ट होगा गैस में। कहने का मतलब सॉलिड गैस आपस में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए आप गैस का रिएक्शन करा दीजिए, SO2 गैस का रिएक्शन कराइए, ऑक्सीजन गैस के साथ कराइए, कन्वर्ट हो जाएगा SO3 गैस के साथ। इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ये कन्वर्ट हो गया क्या, SO3 गैस। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखिए इसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं है। रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट गैस है, प्रोडक्ट का भी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस ही है। कहने का मतलब उसके स्टेट में चेंजिंग आ भी सकती है और उसके स्टेट में चेंजिंग नहीं भी आ सकती है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे एक बात को और हम समझेंगे, दूसरा है चेंज इन कलर। देखिए उसके कलर में भी चेंजिंग आ सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए AgCl है, इसको हम क्या कर दें, सनलाइट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएं, ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag और किस में कन्वर्ट होगा, Cl2। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं, ये गैस स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी हमारा सॉलिड स्टेट में होगा। बैलेंस कर देते हैं यहाँ 2, ये हमारा क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इस बैलेंस इक्वेशन में आप देखिएगा हमारा जो AgCl, कहने का मतलब सिल्वर क्लोराइड है, इसकी जो कलर होता है ये सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है। और यह सिल्वर कलर कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही Ag में बदलता है ग्रे कलर में, ग्रे कलर का होता है। कहने का मतलब क्या है, सिल्वर जो है ग्रे कलर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब चेंज इन स्टेट, मतलब रिएक्शन के दौरान उसके स्टेट में भी चेंजिंग आती है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसके कलर में भी क्या आती है, चेंजिंग आती है। अब हम बात करने वाले हैं कि उसके टेम्परेचर में कैसे चेंजिंग आएगी। ठीक है, अब हम टेम्परेचर में चेंजिंग देखेंगे कि उसके टेम्परेचर में कैसे चेंजिंग आती है। देखिएगा जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल को इरेज करते हैं, यहाँ पे सपोज करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं इसमें कैसे टेम्परेचर में चेंजिंग आती है। मान लीजिए हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, इसका रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, लिक्विड स्टेट में होता है और ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जितने ही कैल्शियम है उतने ही राइट हैंड साइड में है, जितने ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही राइट हैंड साइड में, एक यहाँ है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब एक बैलेंस इक्वेशन है, एक्वस फॉर्म में ये होता है। अब देखिएगा इस रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा आपको बताया गया क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। कहने का मतलब क्या है, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, इसके टेम्परेचर में भी चेंजिंग आती है। मतलब रिएक्टेंट का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। कहने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद यहाँ से एनर्जी का क्या होता है, रिलीजन होता है, या क्या कहते हैं हम बोल सकते हैं कि हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है।
तो जैसे ही हीट इवॉल्व होगी या हीट का इमिशन होगा या हीट रिलीज होगी तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर जो है वो रिएक्टेंट के टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी, इसका मतलब क्या है, चेंजिंग इन टेम्परेचर, मतलब उसके टेम्परेचर में भी क्या आ गई है, चेंजिंग आ गई है। मतलब रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ होगा, प्रोडक्ट का टेम्परेचर कुछ होगा। मे बी रिएक्टेंट का टेम्परेचर कम हो सकता है, प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि प्रोडक्ट का टेम्परेचर कम हो, रिएक्टेंट का टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा। कहने का मतलब दोनों के टेम्परेचर में चेंजिंग होगी, इसी को हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे चेंज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कहने का मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो वहां से गैस क्या करेगी, रिलीज होगी, दैट इज इवॉल्व होगी। उसी को हम बोलेंगे चेंज या हम बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। जैसे एग्जांपल इसका हम देखते हैं, यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम बात करते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, ये मान लीजिए डीकम्पोज होगा हीट के प्रेजेंस में, ये बनाएगा PbO प्लस Na2 प्लस O2। यहाँ पे क्या, ये गैसियस स्टेट में होगा, ये भी गैस स्टेट में होगा, ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। इसको हम बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 होगा। इसको आप हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, 2 ही एलिमेंट किस में है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे गैस जो है ये क्या कर रही है, इवॉल्व कर रही है। गैस इस रिएक्शन से, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आप देखिएगा जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, NO2 गैस यहाँ से क्या करती है, रिलीज करती है, इवॉल्व होती है। कहने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि गैस क्या हो जाए, इवॉल्व कर जाए या क्या हो जाए, रिलीज कर जाए।